दिल्ली में जो साउथ एवेन्यू स्थित रमेश विदुड़ी का आवास है, वहां पर दिल्ली यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पहुंचे, अक्षय लाकड़ा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में, और दरवाजे पर महिला विरोधी लिख दिया, नेम प्लेट पर कालिक पोत दी, और काफी नाराजगी है। देखिए रमेश विदुड़ी ने जिस तरीके से प्रियंका गांधी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। अलका लांबा जुड़ी हुई है मेरे साथ, कालका जी से उम्मीदवार हैं आप बीजेपी आम आदमी कांग्रेस से, और रमेश विदुड़ी का जो बयान और उस तरीके से जो नाराजगी आप लोगों की नजर आ रही है, अब यूथ कांग्रेस ने कालिक पोत दिए उनके दरवाजे पर, क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं और क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, यूथ कांग्रेस में कौन लोग हैं? जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली का युवा है, हर एक के घर में माँ बहन बेटी है, और एक जनप्रतिनिधि भाजपा का उम्मीदवार जो है इतने निम्न स्तर की भाषा बोल रहा है, कभी प्रियंका गांधी जी के लिए, फिर दबाव बना, कल पुतले फूके गए, पूरे कालका जी की महिलाएं सड़कों पर थी, और उसके बाद एक दिखावे के लिए माफी मांग ली। माफी मांगने के तुरंत बाद केजरीवाल जी के मुताबिक वो कहते हैं टीसीएम है अतिशी जी, है ना, उनके लिए इतनी नीच टिप्पणी की, कोई भी उसका समर्थन नहीं करेगा। गुस्सा है लोगों में, भाषा पे संयम रखना होगा, ये भाजपा को तय करना होगा। आपके उम्मीदवार हैं, बुलाइए उन्हें, बोलिए ये सब तमाशे नहीं चलेंगे। महिलाओं का अपमान, इस तरह की अभद्र भाषा, निचले स्तर की टिप्पणी, चाहे किसी भी पार्टी की हो, पार्टी की ना हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, और युवा कांग्रेस जो कर रहा है उसका मैं समर्थन करती हूँ। बयान का जवाब आप बयान से दे सकते हैं, आप घेर सकते हैं, उन्होंने तो वापस भी ले लिया। उनके दरवाजे पर कालिक पोत देना, महिला विरोधी लिख देना, ये कहां तक सही है? महिला विरोधी नहीं है, जो है वो लिख रहे हैं, सच्चाई ही तो लिख रहे हैं, झूठ तो नहीं लिखा है, और कोई हमने निजी उनके ऊपर हमला तो नहीं किया। उनके घर के बाहर उनका नाम प्लेट रहती है ना, उसी तरह उनकी सच्चाई हमने लिख दी है, बस यही है ना। और जो पता लगना चाहिए उनके इलाके में, उनके मोहल्ले में, इनके परिवार की महिलाओं को, इनके रिश्तेदारों को, और भाजपा महिला मोर्चा को भी पता लगना चाहिए कि ये आदमी कर क्या रहा है। और हर स्तर पर, हिंसक नहीं हुए हम, लेकिन हर स्तर पर जिस तरह पे भी गांधीवादी तौर तरीकों से प्रदर्शन हो सकते हैं, अपनी बात को रखा जा सकता है, महिलाओं के सम्मान दिल्ली में हम रखेंगे। जी जी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए महिला सम्मान योजना के ऐलान, जिसके तहत 2100 रुपए देने का वादा किया गया है, कि काट में कांग्रेस पार्टी ने 2500 रुपए महीना देने का वादा किया है अगर सरकार बनी, और योजना का नाम, चुनावी वादे का नाम प्यारी दीदी योजना रखा गया है। मेरे साथ रागिनी नायक हैं, इस पर समझते हैं 2500 रुपया और प्यारी दीदी योजना, आधी आबादी को साधने के लिए कांग्रेस ये कोशिश कर रही है। देखिए, हम किसी को साध नहीं रहे हैं, पर मैं आधी आबादी को पूरा हक दिलवाने की हमेशा से पैरोकार रही हूं। और मैं ये ज़रूर कहूंगी पहले कि साहस है पहचान जिसकी, मुश्किलों में जो ना हारी है, शक्ति का स्वरूप है जो, वो हिंदुस्तान की नारी है। और देखिए, नारी का सम्मान, सशक्तिकरण और कहीं ना कहीं उनका एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। पर इसके ठीक इतर जिस तरह से केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार ने महिलाओं को मूर्ख बनाने का काम, उनके साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, पहले तो मैं उसकी निंदा करती हूँ और दो सवाल पूछती हूँ। पहला ये कि अगर 2100 रुपये दे सकते थे केजरीवाल जी, तो 10 साल में क्यों नहीं दिए? अब ऐसा क्या नया हो जाएगा कि उनके पास पैसा आएगा और वो 2100 दे पाएंगे? दूसरा ये कि अगर आप 2100 देना चाह रहे थे तो उसके लिए बजट आपने क्यों नहीं आवंटित किया? अगर बजट ही नहीं है तो पैसा आएगा आसमान से तो बारिश होगी नहीं। और तीसरा सवाल ये कि पंजाब में अगर आप पैसा नहीं दे पाए महिलाओं को, अगर आप भगवंत मान जी से एक प्रेस वार्ता भी नहीं करवा पाए कि इतनी महिलाओं को हमने लाभ पहुंचाया है, तो आपका मॉडल जो पंजाब में फेल हुआ तो दिल्ली में कैसे पास कराएंगे? तो मुझे लगता है कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण की जो बात है वो एक काट की हांडी है, जो 2-3 बार केजरीवाल जी चढ़ा चुके हैं, इस बार नहीं चढ़ेगी। और जहाँ तक हमारी प्यारी दीदी योजना का सवाल है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। आज डीके शिव कुमार जी से प्रेस वार्ता करवाने का लक्ष्य ये था कि हम ये बताएं कि हम कर्नाटक में 1 करोड़ 22 लाख महिलाओं को 2000 रुपये का लाभ पहुंचा चुके हैं। जब से हमारी सरकार बनी है, पहली कैबिनेट मीटिंग में गृह लक्ष्मी योजना पारित की गई, और उसी का आधार बनाकर, उसी की नींव पर हम प्यारी दीदी योजना को लॉन्च कर रहे हैं। वो तो आप लोगों का दावा ठीक है कि पंजाब में वादा पूरा नहीं किया आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली में वादा कर रहे हैं। आप कर्नाटक का मॉडल दिखा रहे हैं कि हमने कर्नाटक में पूरा किया, हम दिल्ली में करेंगे। लेकिन लोगों के मन में सवाल है कि क्या कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में इस बार है, क्योंकि 2 बार से आप लोगों का खाता भी नहीं खुला। देखिए जैनेंद्र भाई, जनता को जनार्दन कहा गया है, लोकतंत्र में भगवान का दर्जा दिया गया है। जनता जब मन बना लेती है ना, तो अच्छे अच्छे लोगों के जो सिंहासन है वो डोल जाते हैं, हवा का रुख बदल जाता है, इनकलाब आ जाता है। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपने 2013 में देखा। आम आदमी पार्टी के नाम को ढाल बनाकर ये लोग कैसे सत्ता में आए। 70 विधायकों और विधानसभा के अपने विधायकों के नाम जो प्रत्याशी थे नहीं पता थे, फिर भी जनता ने जिता दिया। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो आपने डायलॉग फिल्म में सुना होगा, चक्की पी सिंह एनपी सिंह। तो ये मोदी और केजरीवाल की सिर फुटौल में जो जनता चक्की पीस रही है,
तो वो जनता दूध की जली है। अब छाछ क्या, ये अगर शरबत भी पिलाएंगे ना तो भी वो पिएगी नहीं, फूकेगी नहीं, थूकेगी। और बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि 15 साल शीला दीक्षित जी की जब सरकार रही, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार केंद्र में थी, हमने एक बार एलजी का नाम नहीं सुना। जहां चाह वहां राह, मेट्रो बन गई, सीएनजी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, अंबेडकर यूनिवर्सिटी बन गई, दिल्ली ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो गई, स्कूल बना दिए हमने, अस्पताल बना दिए, फ्लाईओवर, फुटओवर ब्रिज, सब कुछ हो गया। कोई नूरा कुश्ती नहीं, कोई एक गेंद दूसरे पाले में फेंकने का काम नहीं। और वही काम कांग्रेस कर सकती है। ये जो 67 सीट लाकर नहीं कर पाए, 62 सीट लाकर नहीं कर पाए, वो अब क्या करेंगे ये जनता समझ चुकी है। ठीक है मैम, 2 सवाल और हैं मेरे। रमेश विधोड़ी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं कालकाजी सीट से, उनके बयान से विवाद हो रहा है और बयान विवादित हैं भी। पहले उन्होंने प्रियंका गांधी को टारगेट किया, इसके बाद मुख्यमंत्री अतिशी को टारगेट किया और उनके घर पर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, कालिक आदि पोत दी है उनके दरवाजे पर। क्या ये रमेश विधोड़ी का ये जो बयान है ये सबसे बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में महिलाओं के मद्देनजर हो सकता है? देखिए, महिलाओं की अस्मिता, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की इज्जत सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ये हमेशा सबसे प्राथमिक मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि ये आधी आबादी का हक है कि उनको सम्मान मिले। जहाँ तक रमेश बिधूड़ी जी की बात है, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो भाजपा के सांसद रह चुके हैं, अभी प्रत्याशी भी हैं, पर ये बदजुबानी, बदसलूकी कहीं ना कहीं उनका चरित्र ही है। वो इसी तरीके का व्यवहार रखते हैं। और अगर एक वो महिला नेत्री, इतनी प्रमुख महिला नेत्री के बारे में, प्रियंका जी के बारे में ऐसी सोच रखते हैं, तो आम महिलाओं के बारे में उनकी क्या धारणा होगी, ये तो आज जनता पूछ ही रही है और महिलाएं भी पूछ रही हैं। पर मैं तो एक और सवाल पूछती हूँ कि जब आका का ही रुख महिलाओं के प्रति आचार और विचार अपमानजनक है, तो चेलों का क्या होगा? अब मोदी जी तो मुख्यमंत्री बंगाल की, उन्हें दीदी और दीदी कह रहे थे, रेणुका जी को शूर्पणखा कह रहे थे, सुनंदा पुष्कर जी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते थे, सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा कहते थे। तो जब गुरु ऐसा आचरण रखेगा तो चेले तो बदतमीजी करेंगे ही। तो मुझे लगता है कि ये जो संघ और भाजपा की मानसिकता है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस मानसिकता पर पूर्ण विराम लगाने का समय आ गया है। और ये जो बदजुबानी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, कहीं ना कहीं दिल्ली की आधी आबादी वोट की चोट से इनके मुंह पर ताला लगा है। एक आखिरी में मैम, आकाश आनंद जो मायावती के भतीजे हैं, बीएसपी नेता हैं, उन्होंने दिल्ली में एक बयान दिया है और उसको भी महिला विरोधी कथित तौर पर कहा जा रहा है। उनका कहना है कि केजरीवाल के जो वादे हैं वो द्रौपदी की साड़ी की तरह हैं, पूरे नहीं होते, केवल खिंचते रहते हैं। इस पर आप क्या? देखिए, भाव ठीक है, उपमा ठीक नहीं है। उनका भाव ये है कि झूठ, इतना लंबा झूठ होता जा रहा है कि उसका कोई अंत ही नहीं है। और कहीं ना कहीं केजरीवाल जी हर बार चुनाव के समय पर बरसाती मेंढक की तरह टर्राते हुए एक नया झूठ, एक नया शिगुफा ले आते हैं। लेकिन एक ऐसा प्रसंग महाभारत का, जिसके बाद कहीं ना कहीं उसी दिन से कौरवों का अंत निश्चित हुआ था, महिला के अपमान की उपमा देना मुझे लगता है बिल्कुल ही गलत है। लेकिन आप ये भी मानिए कि भारतवर्ष में ये जो परंपरा रही है कि जहाँ महिला का अपमान होता है वहाँ एक श्री कृष्ण उसे सम्मान देने के लिए खड़े भी रहते हैं। तो वही उसी श्री कृष्ण जी की भूमिका में महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की लड़ाई कांग्रेस पार्टी दिल्ली में लड़ रही है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो महिलाओं का मुद्दा चुनाव में काफी हावी दिख रहा है और उसी कड़ी में अब कांग्रेस पार्टी ने 2500 रुपये महीना देने का ऐलान कर दिया है अगर सरकार बनती है। योजना का नाम प्यारी दीदी योजना रखा गया है। देखना यही कि क्या महिलाओं का प्यार कांग्रेस को दिल्ली में मिलता है। कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.